तमाम देखने वालों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। हमारे यहाँ एक मुहावरा आम है कि सेहत हज़ार नियामत है, पर क्या है सेहत? क्या सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत का मतलब सेहत है? जी नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक वो इंसान सेहतमंद कहलाता है जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हेल्दी हो। तो आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि सेहत की अहमियत क्या है और हम कैसे अपनी पंचायत को एक हेल्दी पंचायत बना सकते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक अहम गोल। सेहत की खराबी या बीमारी न सिर्फ एक इंसान को उसके कामकाज से रोकती है, बल्कि इस पर इजाफी खर्चों का बोझ भी डालती है। गांव में बसने वाले अफराद की सेहत को बरकरार रखना ग्राम पंचायत की कामयाबियों में से एक अहम कामयाबी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो स्वस्थ ग्राम का इंडिकेटर है, उसमें जम्मू कश्मीर हमेशा से ही बहुत आगे रहा है और हमारी PRIs, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और हमारे विलेजेस, जम्मू कश्मीर की आवाम स्वस्थता की तरफ और स्वच्छता की तरफ हमेशा से ही बहुत कमिटेड, बहुत जागरूक और बहुत ही डिमांडिंग रही है। उसी का नतीजा है कि हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हमेशा से ही, अगर मैं पैन इंडिया कंपैरिजन करूं तो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स और हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हमेशा से ही नेशनल एवरेज से ऊपर नहीं तो नेशनल एवरेज के आसपास रही हैं। एक पंचायत का अपने लोगों की सेहत का ख्याल रखने में किस कदर अहम रोल है, इसे हम कोरोना वायरस के दौर में देख चुके हैं, जब पंचायतों ने इस महामारी को फैलने से रोकने में भरपूर काम किया। हेल्दी विलेज के गोल को हासिल करने के लिए हमारी पंचायतों को क्या क्या करना होगा, किन किन चीज़ों और किन किन टारगेट्स का ख्याल रखना होगा, आइए देखते हैं वीडियो के इस हिस्से में। अगर हम एक हेल्दी विलेज की बात करें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में से एक अहम गोल है, तो इससे मुराद ऐसा गांव है जिसमें औरतों और बच्चों के लिए बैलेंस्ड डाइट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम हो, सफाई सुथराई हो, पीने के लिए पानी हो, कम्युनिटी किचन गार्डन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क हो। एक ऐसा गांव जहां हर शख्स सेहतमंद हो। क्योंकि हम विलेजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर पेशा होता है खेती बाड़ी का या एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में अगर हम देखेंगे तो वी आर यूजिंग लॉट ऑफ, हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करते हैं, जो कि हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। ऐसी उनको माहिरीन से बात करनी है कि हमें कितनी फर्टिलाइजेशन करनी है और कितनी पेस्टिसाइड्स को कब कब यूज़ करने हैं। इसके साथ साथ डेंगू, मलेरिया और इनकी जैसी बाकी खतरनाक बीमारियों को ख़त्म करना होगा, ड्रग्स के इस्तेमाल से रोकना होगा और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करनी होगी। हामिला औरतों और छोटी उम्र के बच्चों की अमवात को ख़त्म करना, एड्स, मलेरिया और इस किस्म की दीगर खतरनाक बीमारियों का खात्मा, ड्रग्स के इस्तेमाल को तर्क करना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करना, ऐसे इक़दामात हैं जो एक हेल्दी विलेज की पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी है। पंचायत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो सेहतमंद जिंदगी के तरीकों के बारे में लोगों को बताए, बीमारियों का जल्द पता लगाने और उनका वक्त पर इलाज करने में सहूलियत दे। ताहम ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब पंचायत अपने हर काम में कम्युनिटी के हर शख्स को शामिल करे। आमतौर पर उस घर को साफ सुथरा और हेल्दी माना जाता है जिसमें पीने का साफ पानी, सफाई और बिजली की सहूलियत हो, खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं को बाहर निकालने का इंतजाम हो, जहां गीले और सूखे कचरे को ठिकाने लगाने के लिए सही तरीका हो,
जहां मच्छर मक्खियां ना हो। इसी तरह हर बच्चे की मुकम्मल इम्यूनाइजेशन की जाए और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं। कम उम्र की लड़कियों में खून की कमी ना हो, कम उम्र में शादी ना हो, एक बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद दूसरे बच्चे की पैदाइश ना हो, कम से कम 3 साल की गैप हो। हमें ये समझना होगा कि बच्चों और औरतों की सेहत के लिए एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहां हर एक हामिला औरत के लिए टीकाकारी की सहूलियत हो, औरत के लिए भरपूर खुराक हो, उनका वक्त वक्त पर चेकअप होता रहता हो। इसी तरह से हर एक बच्चे की मुकम्मल टीकाकारी हो और उसे सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाए। ज्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, ताहम डायबिटीज यानी ज़ायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रोक जैसी बीमारियां आज गांवों के लोगों में भी पाई जाती हैं, जो परेशानी की बात है। गांव देहात में कई लोग नशावर चीजें भी इस्तेमाल में लाते हैं। वो शराब, ड्रग्स, तंबाकू जैसी चीजों का नशा करते हैं। ऐसे हालात में पूरे घर का निजाम धर्म बरम होके रह जाता है। इन बीमारियों को कंट्रोल करने या बुरी आदतों को तब्दील करने के लिए कोशिशें और तालीम दोनों की जरूरत है। मैं इस बात का अहद करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी नशावर चीज का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर किसी बीमारी का फौरी तौर इलाज कराया जाए तो नुकसान कम से कम होता है। हर एक के लिए अच्छी सेहत और खुशहाली ऐसा गोल है जिसे मकामी सतह के गोल्स में शामिल रखा गया है। ये काम हम पंचायती सतह पर कर सकते हैं। अगर ये सोचा जाए कि एक पंचायत इन मसाइल पर कैसे काबू पा सकती है, तो सबसे अहम बात ये सामने आती है कि बचपन से ही हर एक बच्चे की नशोनुमा यानी डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जाए और उसे बेहतरीन तालीम यानी क्वालिटी एजुकेशन का मौका मिले, ताकि वो हर अच्छी बुरी चीज के बारे में जान सके, समझ सके। हाँ चलो बोलो, पल्सेस में क्या है? शाबाश, पल्सेस में क्या है? प्रोटीन किसमें लगता है हमें? क्या ताकत देता है वो हमें? बैक टू विलेज 4 फेज़ 4 के दौरान जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आई है हेल्दी विलेज के इंडिकेटर में, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना के बेनिफिट्स गांव की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, चाहे इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट्स, इम्यूनाइजेशन की कवरेज हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, चाहे कोविड वैक्सीनेशन की कवरेज रही हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड्स के मुतालिक जम्मू कश्मीर काफ़ी अच्छे दौर में है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बाकी हमारे जितने इंडिकेटर्स हैं और उसकी तरफ जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बाय 2023 वी विल बी एबल टू अचीव द हेल्दी विलेज डेवलपमेंट गोल इन जम्मू एंड कश्मीर।